भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक बहुत गहरी, बहुत दिल दिमाग से सुने। कहानी के शीर्षक या सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा ही सब कुछ है। एक परमात्मा के सिवा अन्यत कुछ है ही नहीं। ये कहानी के शीर्षक है। कण कण में लोग बात का कहा थी कि कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे कण कण में परमात्मा है। ये बात नहीं, जर्रा जर्रा कण कण ही परमात्मा है। का कहा था? जर्रे जर्रे कण कण में परमात्मा है, ऐसा नहीं, जर्रा जर्रा कण कण ही परमात्मा है। यह पर हम तो का दृष्टांत दे जाते। कहानी ध्यान से गौर से सुने। एक गुरु महाराज रहे, उनके पास 1000 शिष्य रहे, हजारों शिष्य रहे, और हमेशा ऐसे सत्संग चला करे। शिष्य लोग बैठ के धर्म अधर्म सत्य अन्याय सारी बातें सुना करें। तो एक दिन का घटना आया, एक शिष्य सब गुरु महाराज शिष्य का भेजा करें बस्ती में कि जा कुछ भिक्षाटन का या भीख मांग आवा। तो शिष्य लोग भीख मांगे जाए। तो एक शिष्य भिक्षा मांग के लौटा रहा, और एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करे। तो एक जैसे विश्राम करे के लिए बैठा, एक बकुला, बहुत भूखा प्यासा बकुला उड़ते उड़ते आई और तालाब के किनारे बैठ गया। और एक मछली जात रही और मछली के पकड़ाइन जात रहा। तो वहाँ शिष्य के अंदर, वहाँ संत के अंदर ये बात बनी, यार गुरु महाराज सत्संग करत, जान मारब पाप होत। ई बकुला या वही जवन है कि मछली खाई ले, एक उड़ाई दे। वो मछली पकड़ाइन जात रहा, तब तक ही हथकड़ी बजा दे, और जो न बकुला उड़ गया। जब बकुला उड़ गया तो मछली बच गई, बकुला उड़ गया, वो चला गया। और एकदम वृद्धावस्था रही। और कुछ समय के बाद तो ओकर मृत्यु हो गई वहाँ साधक का। जब वो मरा तो मारे के बाद में ओका गुरु महाराज बहुत सामर्थ गुरु रहे। गुरु महाराज से पूछा गवा कि वहाँ शिष्य का भावा, इतना दिन भक्ति करे, इतना दिन भिक्षा मांग के तोहार सेवा में लगा रहा, उस शिष्य मारे पर कहाँ गवा? तो गुरु महाराज बताएं कि ओकर नरक हो गया वहाँ शिष्य के। ध्यान से कहानी के समझे के कोशिश कर। ओकर नरक हो गया। तो शिष्य लोग कहना बतावा, ओकर नरक हो गया इतने दिन भक्ति के के बाद। कुछ दिन के समय बीता, अब और शिष्य लोग जात रहा। तो काहे ओसी पूछन कि काहे नरक बाबा जवन है कि? तो कहन चला समय वक्त आई तो हम तो का बताए देव काहे बरे नरक भा। तो लोग बाग सोचेन कि यार भक्त यहाँ सत्य और अन्याय और पाप पुण्य सबसे बचे चाहिए। और कुछ दिन के बाद एक शिष्य और भिक्षा मांगत रहा। अब भिक्षा मांग के लौटा रहा है। तो वह दिन
वह तालाब के किनारे पहुंचा। जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बकुला फिर आए के बैठा। वो तो मछली नाई खाई देहस, उड़ाई देहस, नरक होई गे। अब ई घटना सुने रहा तो उहाऊ जवान है कि देखे, उहू के सामने ही है घटना भाई। एक बकुला आए और छाया में बैठा बसीस से और मछली के पकड़त बा और मछली के जवान है कि टोटे से मारे शुरू करे। तो ऊ सुने रहा कि एक आदमी बकुला के मछली खात उड़ाई दे रहा और ये बड़े ओकर नरक हो गया। हम उड़ाऊब ना आ जवन है कि एका खाए दे, एका जवन खेलत बा जवन है कि बार 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 ओका मछली के जवन है कि मारत वही सतावत बा जवन है। लेकिन संत जी ओका नाही उड़ाएन, नाही उड़ाएन। तो कुछ समय बाद इनहू के मृत्यु भाई। तो शिष्य लोग पूछें कि इनका का भवा, इनका का भवा। तो बताई देहन कि जवन है कि इनहू के नरक हो गया। तब सब शिष्य सोचे लागे कि बकुला उड़ाई दे, वही घटना ओकरे साथे भाई तो नरक, और वही घटना एकरे साथे भाई नरक। तो चलाई कैसे चाहिए। अब सब शिष्य विचार करत हैं। धीरे 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 कुछ समय बीता। अब एक शिष्य फिर भिक्षाटन के लिए जा दे। ध्यान रखा, जीवन के घटना तो का लोग बतावत है। वो शिष्य काफी पारंगत रहा, काफी भक्ति में लीन रहा, बहुत जानकारी, बहुत बुद्धत्व के करीब पहुंचा रहा। वह भिक्षाटन करते हुए वही पेड़ के नीचे पहुंचा। तो एक जौन है कि बकुला फिर आए वही तालाब पे। फिर वो मछली जौन है कि पकड़ के खाए शुरू करे। तो ऊ सोचत बा कि जब सब कुछ परमात्मा है, ओकरे मन में ई भाव आए कि मछलियौ राम, बकुलवौ राम, जलौ राम, गंगाऊ राम, गढ़हु राम, गायु राम। ओकरे अंदर ई भावना रही। तो वो कुछ दिन के बाद उहू के मौत भाई। तो ओसी पूछन, गुरु महाराज से पूछन एकर का भा। कहन एकर मुक्ति हुई, एकर मोक्ष हो गए। कहन ई तीनों घटना तो तीनों के साथ है भाई। लेकिन इन्हन के काहे नरक भवा और काहे उनका मोक्ष भवा। तो गुरु महाराज ई बताएं कि जवन पहले वाला बकुला रहा, वो बहुत भूखा प्यासा रहा, अपने भोजन के लिए मछली पकड़ के खाई जात रहा। ओका उड़ाई देश, वो बकुला वह दिन भोजन नहीं पास, मरी गवा। यह बड़े भक्त के नरक हुई। ओका भोजन जो है कि ना बहुत भूखा रहा। कहन भी दूसरके का कहन वो का यह बड़े नरक भवा कि वो बकुला भूखा प्यासा नहीं रहा। वो तालाब के किनारे बैठा, वो मछली के मार के खेल खेलत रहा। ओका उड़ाई दे चाहत रहा। वो भूखा प्यासा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो ना कि नहीं उड़ा, यह बड़े इनका नरक हो गया। लेकिन कहन तीसरके के मोक्ष कैसे हो गए। कहन ओकरे अंदर ई भावना रही
कि सब कुछ राममय है। बकुला राम, देखै वाला राम, मछली राम, एक परमात्मा के सिवा अन्यत कुछ है, सब कुछ भगवान या ई भावना व भक्त के अंदर रही, यह बरे ओकर मोक्ष होई गए। सदन कसाई रोज गाय काटत रहा, लेकिन ओकर मोक्ष काहे भवा? यह बरे भवा कि ओकरे अंदर एक सूक्ष्म भाव रहा कि गंगा राम, गढ़ही राम, गायु राम, कसायु राम, तेरजुइयऊ राम, बटवऊ राम, लेयू वाला राम, देयू वाला राम, जौने से काटत ही उहऊ राम, जौने ठिया इहऊ राम। सदन कसाई सिर्फ एक बाट से तौलत रहा, वो बाटे में पत्थर का बाट रखे रहा, ओ पे सिर्फ लिख दे रहा राम। का लिख दे रहा? राम। जे तेराजू कहा 1 किलो तो वो 1 किलो हो जाए, क्यों कहा आधा किलो तो बाट ना हटाऊ आधा किलो हो जाए, क्यों 100 ग्राम मांगे तो 100 ग्राम, क्यों 5 किलो मांगे तो 5, मतलब वो बाट हटावत उ बाट से कह दे जे जेतना मांग करे, जेकर जेतनी भाव ना रहाई उ ओकर उतना तेराजू पे हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखई ती तैसी। तो भाव के ऊपर डिपेंड करा था दोस्तों। देखा बदलाव बाहरे से नहीं होते, बदलाव अंदर की चीज है। आज प्रकृति बदलाव करे बा, एक समय बदल जात तो गर्मी हो जात है, आज बदल गया तो ठंडा हो गया, कहूँ कुछ देखा दो बाहरे से। बदलावट और परिवर्तन जैसे प्रकृति के नियम, बदलावट अंदर की चीज होती। अंदर से अगर इंसान बदल जाए, तू अंदर से बदल जा, बाहरे से ऐसे रहा, लेकिन अंदर से इंसान बदल जाए तो वह इंसान भगवान हो जाता। क्या कहते हैं? वही इंसान राक्षस बनता है, वही इंसान मनुष्य बनता है, वही इंसान देवता बनता है, और वही इंसान भगवान बनता है अगर बदलावट तोरे अंदर से हो जाए। राम और कृष्ण कौन शरीर लेके आए रहे ने? ऐसे हाथ गोड़ आँखी मुँह निकुरा कान रहा, लेकिन उनके अंदर से बदलाव रहा, उनके अंदर सत्य मर्यादा धर्म रहा। तो जरूरत ही ना कि तुहार बाहरे से कौनो बदलाव हो, जरूरत बा तोरे अंदर से बदलाव हो के। कबो कबो में एक बार प्रश्न पूछी था, ध्यान से सुने ही बात। अच्छा कर्म करबे तो स्वर्ग मिली, ध्यान से सुने उत्तर खोजे। अच्छा कर्म करबे तो दोस्तों स्वर्ग मिली, खराब कर्म करबे तो नरक मिली, राक्षस योनि में जाबे। अच्छा खराब मिलाए के करबे तो मृत लोक में मनई पैदा होबे। का कहते ही? अच्छा कर्म करबे तो देवता पैदा होबे, खराब कर्म करबे तो राक्षस पैदा होबे, अच्छा खराब दुनों मिलाए के पैदा हो करबे तो मनुष्य पैदा होबे। तो का करे इंसान कि मोक्ष पावे? ध्यान से सुना, अच्छा कर्म से स्वर्ग, खराब करे से नरक अधोगति के। अब अच्छा खराब मिलाए के बाद कर्म करे से मनुष्य औनी। तो का कौन कर्म करे? आदमी तो दुई कर्म जानत है, या तो तू अच्छा करबे या तो खराब करबे। दोस्तों ध्यान से सुने, अच्छा करबे तबौ बंधबे। अच्छा कर्म भी बंधन का कारण है और खराब कर्म भी बंधन का कारण है, और अच्छा खराब दोनों मिलाए के करबे तबौ बंधन का कारण है। अब जीवन में तू दुई तो जाने,
या तो अच्छा करबा तबो न मुक्ति हुई, खराब करबा तबो न मुक्ति हुई, अच्छा खराब मिला के करबा तबो न मुक्ति हुई। तो कौन सा कर्म करे आदमी कि जो है कि मोक्ष के जाए। ध्यान से उत्तर सुना। जब अच्छा खराब दोनों को छोड़ दिया, क्या कहता है? जो मनुष्य जीते जी अच्छा खराब दोनों को छोड़ देता है, पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है, सुख दुख दोनों को छोड़ देता है, घाटा मुनाफा दोनों को छोड़ देता है, इज्जत बेइज्जती दोनों को छोड़ देता है। जो मनुष्य इस संसार में दोनों से कोनो प्रयोजन नहीं रखत, वह भगवान के पास, वह मोक्ष को जाता। वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। दो एक से प्रयोजन जी रखा, न पाप से न पुण्य से, न सुख से न दुख से, न मान से न अपमान से। क्यों फूले का माला पहराई दे तब वो तो नहीं बराबर, लेकिन क्यों चप्पल का माला पहराई दे तब वो तो नहीं बराबर। तब वो आदमी पाप पुण्य दो, जो इंसान पाप पुण्य को दोनों को इस लोक में त्याग देता है, वह परमात्मा का पाने का हकदार होता है। वही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।